नंबर सिस्टम का अगला टाइप देखिएगा जो कि हर एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को कितना फास्ट आप सॉल्व करिएगा देख के ही आंसर आ जाएगा। ये 87 पे पावर 487 को 86 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। तो अगर सोचिएगा कि 87 को 487 बार गुना करें और फिर 86 से भाग लगाएं तो एग्ज़ाम में होने से रहेगा, क्योंकि 487 बार आपको गुना करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो देखिए, अगर a+1 पर पावर n को भाग लगाया जाए a से तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। a+1 पे पावर n का मतलब सम संख्या या विषम संख्या कुछ भी हो सकता है। तो a+1 पे पावर n है और उसको a से भाग लगाया जाएगा तो हमेशा शेष क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने में 87 पे पावर लिखा हुआ है, 487 को 86 से भाग लगाया गया। तो देखिए, ये 86 + 1 पे पावर कितना हो जाएगा, 487। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए, तो देखने के साथ ही इसको आंसर दे दीजिएगा। अब ये करने का आपको ज़रूरत नहीं है कि 86 + 1 पे पावर लिखिएगा 487 और फिर इसी को भाग लगाने का बात किया गया है किससे, तो 86। तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा। जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो अब कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आगे देखिए किस तरह से पूछा गया, उसको आप देखने के साथ ही आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ 47 पे पावर 46 को 46 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा, शेष पूछा गया है। तो 46 से भाग लगाया गया 47। देखिए, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। देखने के साथ ही हो जाएगा। कैसे, तो 46 + 1 लिखिएगा, पावर हो जाएगा कितना, तो जो पावर दिया हुआ है और उसको 46 से भाग लगाने का बात किया गया। 46 पावर है तो इसका शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें से पेन चलाने का भी आपको ज़रूरत नहीं होगा और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट पता चल गया है। तो देखिए, इसको भी आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, 9 पर पावर 8 + 1 में 8 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। सिर्फ इसको प्लस किया गया है। तो देखिए ध्यान से, प्लस किया गया है। तो अभी देखिए, अगर ये 9 पे पावर 8 को 8 से भाग लगाया जाता तो शेष कितना आता, 1 आता। तो 1 प्लस किया गया तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 को 8 से जब भाग लगाइएगा, तो 2 को जब 8 से भाग लगाइएगा तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे हुआ, तो इससे इसमें से भाग लगाया तो रिमाइंडर 1 होगा। 1 प्लस किया गया है तो 2 हो गया। 2 को 8 से भाग लगाइएगा तो शेष कितना आएगा, 2 होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को भी समझ लिए। तो अगला क्वेश्चन रहा ए। अब देखिए, ये दिया हुआ है, ये थोड़ा और भी अलग है, पूछने का तरीका अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो चीज़ पहले से आपको बता दिए हैं। तो 86 पे पावर 66 पे पावर 366 -1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। मतलब कि कौन सा नंबर है जो कि इसको क्या कर देगा, पूर्णतः मतलब कि विभाजित कर देगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ बोला गया है, जब पूरा भाग लगता है तो रिमाइंडर 0 होता है। तो देखिए, अगर ये नंबर होता 66 पे पावर 366, इसको अगर भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आता, किससे भाग लगाते हैं, अगर इसको भाग लगाते हैं
65 से तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। देखिए एक इससे ज़्यादा है तो 1 आता है, 1 इसमें से क्या है, माइनस है, तो 1 प्लस और 1 माइनस, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब कि ये जो संख्या है ये 65 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन में तो 65 नहीं दिया हुआ, अगर 65 दिया हुआ होता तो 65 आंसर होता, तो 65 नहीं दिया हुआ है तो इसको तोड़ के देखिएगा, ये दिखेगा 5 गुना 13 के रूप में, 13 के रूप में दिखेगा। 13 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 13 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जब सीख गए हैं तो इसमें से आपको क्या करना है कि पेन नहीं चलाना है। कैसे नहीं चलाना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 66 पे पावर कितना है, 366 है, तो ये नंबर किससे भाग लगेगा, तो 65 से भाग लगेगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो +1 -1 0 हो गया, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 65 को तोड़िएगा 2 गुणनखंड के रूप में, तो आपको दिखेगा 5 और 13, तो 13 ऑप्शन है, तो 13 इस तरह का आपका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। तो अगला देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी वैसे ही जो अभी देखें किससे विभाजित होगा वही चीज़ पूछा गया है। 51 पे पावर 199 -1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, ये चीज़ पूछा गया है, किससे विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसको देखिएगा, ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो +1 -1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 50 से। तो इसको देखिएगा 50 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई मत लगाइएगा। तो इसको देखिएगा तो गुणनखंड के रूप में दिखेगा क्या, तो 2 गुना में 25 दिखेगा, तो 2 गुना में 25 दिखेगा, तो 25 अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर 2 है तो वो भी ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो थैंक्स।